जी नमस्कार। ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मैं बता देना चाहता हूं बिहार की सबसे बड़ी न्यूज, विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा था तो तेजस्वी प्रसाद यादव को कुर्सी से मारने की धमकी, कुर्सी दिखाया गया, कुर्सी उस पर उठाया गया। मैं बता देना चाहता हूं बीजेपी के सांसदों ने तेजस्वी प्रसाद यादव पर कुर्सी फेंककर मारने की दी धमकी। मैं बताना चाहता हूं कि उस विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे उप मुख्यमंत्री को उनके आंखों के सामने मारने की धमकी देती है। मैं उन पर कार्रवाई की मांग करता हूं। और मैं बता देना चाहता हूं कि संसद भवन में ही जब लड़ाई इतना होता है तो हमारे बिहार के जनता क्या करेंगे। संसद भवन में ही जब कुर्सी से मारा मारी होता है तो बिहार में तो गोली चलेगा ही। बीजेपी के विधायक ने तेजस्वी प्रसाद यादव को कुर्सी से मारने की दी धमकी, कुर्सी से मारने की दी धमकी और दिखाया भी कुर्सी, और वहां पर तमाम विधायक देखते रह गए। मैं बताना चाहता हूं इससे क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि हम कितना विकसित हैं और हम कितना होशियार हैं। जब वहां पर तर्क चल रहा था, विधानसभा में तर्क चल रहा था, तो वहां पर बात से बात होनी चाहिए। कुर्सी और लाठी और गोली बम तो चल नहीं रहा था, तो फिर तेजस्वी प्रसाद शांत क्यों रह गए? उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद उप मुख्यमंत्री अभी बिहार के हैं और उनको तुम मारने की धमकी देते हो उनके सामने, उनके आंखों के सामने, उनके विधायक के सामने, मुख्यमंत्री के सामने। मैं बता देना चाहता हूं तेजस्वी प्रसाद यादव उस पर कार्रवाई करे कि हमको इस पर मारने की धमकी मिली है। और मैं बता देना चाहता हूं वहां पर जितने भी विधायक आरजेडी के थे सब देखते रह गए। वहां पर मैं सबको मार करने के लिए नहीं कह रहा था, लेकिन उस पर कार्रवाई करने के लिए मैं कह रहा था। विधायक है तो किसी को मार नहीं बैठेगा। जब तर्क चल रहा है, हम दोनों में बातचीत हो रही है, तो बात से बात होनी चाहिए, गाली गलौज मारपीट नहीं होनी चाहिए। और आप अपने आप को कहते हैं हम बहुत बड़ा होशियार है। आप क्या होशियार हैं? आप जनता को लूट कर आपने विधायक बना, जनता को दारू पिलाकर विधायक आपने बना, जो तेजस्वी प्रसाद यादव को मारने की धमकी देती है। उसने अगर उसको क्षमता होता तो वो कुर्सी उठाने का काम नहीं करता, उनको सहने का क्षमता होता तो वो कुर्सी उठाने का काम नहीं करता। आज तक लालू प्रसाद यादव को क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता थे कि आज तक किसी को कुर्सी नहीं उठाए, अंगली नहीं उठाए किसी पर। नीतीश कुमार को क्या नहीं कहा, नीतीश कुमार आज तक किसी को गाली तक नहीं दिया। तो मैं बता देना चाहता हूं कि सहने का, जब नेता और विधायक और मालिक बनता है तो सहने का शक्ति होना चाहिए, तभी नेता और विधायक और मालिक बनता है। ऐसे नहीं किसी को मारकर और पीटकर कोई मंत्री और नेता बन जाता है। वो जमाना चला गया, अब युवाओं का जमाना आ गया है, हमारे देशवासियों का जमाना आ गया है। ज़्यादा मैं क्या कहूँ, उप मुख्यमंत्री खुद कार्रवाई करने का काम करे और एक नियम बना दे कि विधानसभा में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। बात चल रही है तो बात पे ही बात होना चाहिए, कुर्सी और डंडा उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हमारा यही विचार है। आगे आपका विचार क्या है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।